नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि मेरे टेक्निकल डायरेक्टर ने आज से मुझको 10 साल पहले सुनाया था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है नए युवाओं के लिए और जो कि कैरियर बनाना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी क्षेत्र में। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा हुआ करते थे पुराने समय में, और उन्होंने अपने शौक के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार बगीचा लगवाया। और वो बगीचा फलों का था और वहाँ पे बहुत सारे बहुत ही विभिन्न प्रकार के फल उगा करते थे। और उस फल की रखवाली के लिए उन्होंने वहाँ पे सिपाही भी तैनात किया था। और संयोगवश उस फल के बगीचे के पास में ही बहुत ही सुंदर नदी बहती थी और उस नदी में स्नान करने के लिए एक ऋषि जाया करते थे। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि वो ऋषि नदी से नहा करके वापस आ रहे थे अपनी कुटी की तरफ और उन्होंने उस वृक्ष से 2 फल तोड़ लिए। ये देखकर सिपाही दौड़ के गए और उनको पकड़ लिया। हालांकि वो ऋषि थे इसलिए सिपाहियों ने कुछ नहीं किया, केवल उनको पकड़ कर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। जब ऋषि को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो राजा ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ऋषि का जवाब सुनकर के सभी अचंभित हो गए। ऋषि ने कहा कि राजन, मैंने ये फल नहीं तोड़े, बल्कि वृक्ष ने मेरे को आमंत्रित किया कि फल मेरा तोड़ लो। तो राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। वो बोला, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। तो कहा कि नहीं राजन, यही सत्य है। और उन्होंने ऋषि ने राजन को आमंत्रित किया कि आप चलिए उस जगह पे और मैं आपको दिखाता हूँ। तो राजन, दरबारी और ऋषि उस जगह पे गए वृक्ष के पास और ऋषि ने मंत्र पढ़ा और वो वृक्ष झुक गया और उन्होंने फल तोड़ लिया। सभी लोग यह देख करके बहुत ही अचंभित हुए और राजा उत्सुकतावश उन्होंने बोला कि मेरे को ये मंत्र सीखना है और ऋषि से आग्रह किया कि ये मंत्र मेरे को सिखाया जाए। तो ऋषि ने उस बात को मान लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है राजन, मैं आपको सिखाऊंगा। 1 महीने का समय चाहिए होगा आपको सीखने के लिए। उन्होंने बोला ठीक है। तो 1 महीने मेहनत करके ऋषि ने जो है राजन को मंत्र सिखाया। फिर वो सिखाने के बाद ऋषि अपनी कुटी की तरफ चल दिए और राजन बहुत खुश हुआ। फिर दूसरे दिन राजन ने उस मंत्र का प्रयोग करने के लिए वो बगीचे में गए और उस मंत्र का जाप किया। लेकिन मंत्र के जाप करने के बावजूद भी वृक्ष नहीं झुका और वृक्ष में कोई हलचल नहीं हुई। यह देख करके राजन को बहुत ही गुस्सा आया और उनको लगा कि ऋषि ने मेरे को गलत मंत्र सिखाया है। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि जा करके ऋषि को बंदी बना के लाया जाए। और सिपाही गए और ऋषि को बंदी बनाया और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। जब राजा ने सारी बातें बताई कि मैंने मंत्र का जाप भी किया लेकिन वृक्ष नहीं झुका और नहीं कुछ हलचल हुई, तो ऋषि ने कहा नहीं राजन, मैंने आपको मंत्र सही सिखाया था। लेकिन राजा ने बोला कि नहीं, आपने या तो मेरे को गलत सिखाया है, मंत्र सिखाया है, या तो कोई दूसरा मंत्र सिखाया। तो ऋषि ने कहा नहीं, चलिए मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। तो राजा और ऋषि और सिपाही सभी लोग गए उस जगह पे और ऋषि ने फिर से वही मंत्र पढ़ा और पेड़ झुक गया। फिर राजा ने भी वही मंत्र पढ़ा लेकिन पेड़ नहीं झुका। तो राजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तब ऋषि ने सिखाया कि राजन, जब मैं आपको मंत्र सिखा रहा था तो आपको एक बात याद होगी, आप अपने राजा की गद्दी से नहीं हटे थे। तो जब आप सीख रहे थे तो वो आप शिष्य बन के नहीं, एक राजा बन के सीख रहे थे। इसलिए आपने मंत्र तो सीख लिया लेकिन उसका उपयोग करना नहीं सीख पाए। तो दोस्तों, कहानी का मर्म ये था कि जब आप सीखते हो तो एक शिष्य की तरह सीखो, यानी लर्निंग एज अ वर्स्ट एंड परफॉर्म एज अ बेस्ट। यानी जब आप सीखते हो तो अपने आप को सबसे खराब समझो और जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हो सीखो। लेकिन जब आप परफॉर्म करते हो, जब आप प्रयोग करते हो, तो ऐसा परफॉर्म करो कि आप बेस्ट हो और आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये इस कहानी का मोरल था और ये स्टोरी मेरे को सिखाया था DN परीख, दिलीप नटवरलाल परीख ने, जो कि फूड इंडस्ट्री में आज 67 ईयर के बावजूद भी बहुत ही अच्छे पद पे हैं। और ये कहानी थी और बहुत ही अच्छी कहानी है। सारे युवाओं को सुनना चाहिए और सारे युवाओं को ऐसे ही उपयोग में लाना चाहिए। धन्यवाद।